बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हीना भाटिया एंड गाइस स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में फ्रॉम वायनाड इन केरला। आई होप सो गाइस आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली दैट हाउ टू रीच वायनाड। कोझिकोड से वायनाड की रोड जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। सो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा प्लीज़ देखिएगा। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू दैट हाउ टू एक्सप्लोर वायनाड। बेसिकली यहाँ पर पहुँचकर वायनाड में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर करना है, यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जिस तरह मैं आपको एज यूजुअल बताती हूँ जगहों के बारे में, वैसे आज हम वायनाड को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पीछे देखिए फोक है, पूरी कोकोनट के ट्रीज है, बहुत ही पीसफुल जगह पे मैं रह रही हूँ, मेरी एकोमोडेशन है वायनाड में। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो बिल्कुल फ्री है करना। एंड बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। So the nearest airport or railway station is in Kozhikode to reach Wayanad, which is approximately around 70 to 80 kilometers. वायनाड में खुद का कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है, सो आपको सबसे पहले कोझिकोड पहुंचना होगा। एंड सेम मैंने किया था, मैं पहले यहाँ पर कोझिकोड रेलवे स्टेशन पहुंची थी, देन उसके बाद आई गोट अ बस फ्रॉम कोझिकोड टू वायनाड, जो कि 2 आवर्स की ब्यूटीफुल रोड जर्नी थी। नाउ वायनाड पहुँच के लेट्स टॉक अबाउट दैट वेयर टू स्टे इन वायनाड। सो पहले तो गाइस यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि वायनाड में सारी जगह काफ़ी दूर दूर है। ऑल्दो कलपेटा इज़ द मेन टाउन जहाँ पर आपको वायनाड का मेन KSRTC का बस स्टैंड मिलेगा। एंड मैं अपनी बात बताऊँ तो आई एम स्टेइंग इन वारादूर। वारादूर इज़ 15 to 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलपेटा। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पर है। एंड यहाँ पर खाना या फिर रेट्स कहूँ तो हर चीज़ के, रूम्स के, डोम्स के काफ़ी जेन्युइन है, सो आई हाईली रिकमेंड दैट। So yes, this is the property where I'm staying at. Very beautiful property, very budget friendly and yeah, so far the best in Kerala, I can say that. बाकी वायनाड का यहाँ पर एक मैप है इनकी प्रॉपर्टी पर, मैंने देखा था वायनाड का, जिसकी हेल्प से मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट यहाँ पर सिनेरियो क्या है, बेसिकली कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। पहले यहाँ पर ही मेंशन कर देती हूँ कि वायनाड एक दिन में एक्सप्लोर नहीं हो सकता, आपको एटलीस्ट 3 to 4 डेज चाहिए पूरे अच्छे से वायनाड को एक्सप्लोर करने के लिए, मेन टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। अदरवाइज़ 1 या 2 दिन भी अगर आप यहाँ पर आते हो, प्लान करते हो, तब भी फाइन है। आप मेजरली जो टॉप के टूरिस्ट प्लेसेस है वो तो एक्सप्लोर कर ही लोगे, बट अगर आइडियल बात की जाए तो 3 to 4 डेज इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर वायनाड। एंड अब मैं पहले वो मैप पकड़ती हूँ जो मैंने देखा था, एक पैम्पलेट है बहुत ही प्यारा सा, एंड उसकी हेल्प से आपको बताती हूँ कि वायनाड का मैप क्या है। सो ये देखिए, ये है हमारा वायनाड का मैप। सो करंटली ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे लोकेट करती है। बेसिकली वायनाड का लगा लो कि कहीं ना कहीं ये सेंटर है। एंड यहाँ से ये कुछ मेन अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस है जो मतलब एक बार देखना बनता ही बनता है। एंड ये सारी जगह अगर आप देखोगे ना गाइस, ये सारी बहुत दूर दूर है, 30, 20, 37 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स की रेंज में है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वायनाड में सारी जगहों को एक्सप्लोर करना इज़ नॉट ईजी, सब दूर दूर है। अच्छा, तो अब ये कुछ ऐसा है हमारा मैप जहाँ पे कलपेटा, सुल्तान बाथेरी एंड दिस मनंतावाड़ी इज द मेन टाउन। एंड यहाँ से आप ये सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको दिख रहा है। इसका बेसिकली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लाइक हेल्पफुल रहेगा, माइट बी। एंड यहाँ पे एक्सप्लोर करने के ऑप्शन है, आप या तो प्राइवेट टैक्सी ले लीजिए विच इज़ अ वेरी इजी ऑप्शन, बट वो थोड़ा ऑफ कोर्स महंगा ऑप्शन है। आपको एक दिन की टैक्सी 3 to 4 प्लेसेस कवर करने के लिए कम से कम 4 to 5,000 भी चार्ज कर सकती है। बार्गेनिंग करोगे चलो 3 to 4,000 की रेंज में हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है कि आप अपना स्कूटी रेंट पे ले लीजिए, 2 व्हीलर। तो 2 व्हीलर तो आपको यहाँ पे 500 to 600 का कॉस्ट करेगा, पेट्रोल के चार्जेस एक्स्ट्रा लगा लीजिए। सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आप ऑटो भी रेंट पे ले सकते हैं, बट ऑटो भी आपको 2000 तक तो चार्ज करेगा सिंस जिस तरह मैंने आपको बताया जगह सच में बहुत दूर दूर है। सो यहाँ ये 3 ऑप्शन है। एंड शेयरिंग टैक्सी का ऐसा सच कोई ऑप्शन नहीं है अनटिल अनलेस आपका खुद का सोलो ट्रैवलर्स का कोई ग्रुप बन जाता है तो। सो शेयरिंग टैक्सी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। सो दीज आर द सम ऑफ द ऑप्शन जिसके थ्रू आप वायनाड में आकर जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
बात करती हूँ कि मैं किस तरह एक्सप्लोर कर रही हूँ। बेसिकली आई एम स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पर और भी कुछ ही है ट्रैवलर्स जिसके साथ मैंने ग्रुप अप करके प्लान कर लिया अपना ट्रिप, एंड दे हैव देयर ओन व्हीकल, बेसिकली कार है। सो मैं उनको ज्वाइन कर लूँगी एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज अगर मैं स्कूटी रेंट पे भी लूँगी तो वो मुझे मिलेगी कलपेटा से। मुझे पहले तो वहाँ जाना पड़ेगा 15 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन रहा ऑटो भी यहाँ से मिलेगा, तो बहुत ही मैंने पता किया था ऑटो का रेट, तो मुझे कुछ 3000 चार्ज कर रहे थे, 2 to 3000 की रेंज में था। 2500 में कुछ टर्न हो रहा था, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव था। एंड फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पे और भी ट्रैवलर्स है, दे आर प्लानिंग टू गो ऑन द सेम रूट एंड दैट्स हाउ आई एम गोना एक्सप्लोर हियर। बाकी मैंने आपको सारा बजट या कॉस्ट बता दिया कि अगर आप कोई भी मेथड चूज़ करोगे यहाँ पे एक्सप्लोर करने का तो आपको कितना खर्चा हो सकता है। सो अब चलते हैं, सब रेडी हो रहे हैं। बेसिकली मैं तो ऑलरेडी रेडी होके बैठ गई हूँ, सब तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, एंड देन हम निकलते हैं फिर अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। सो नाउ वी ऑल आर रेडी एंड जस्ट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। 10 बज रहे सुबह के, अभी 10 o'clock हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ट्रिप अपना। लेट्स सी क्या आज कवर कर सकते हैं, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड लेट्स गो नाउ गाइस, वी आर रेडी टू गो। एंड यहाँ पे हम काफ़ी लोग हैं, आई थिंक वी आर 6-7 पीपल, तो आई थिंक 2 कार है हमारे पास। सो हम सारे साथ में जा रहे Now we are crossing 900 Kandi, which is a very popular place of Wayanad, but ये हम आते हुए कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जा रहे हैं सोचीपारा वाटरफॉल्स, जो यहाँ से 5 किलोमीटर्स आगे है फ्रॉम 900 Kandi पॉइंट। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 hours ऑफ ड्राइविंग हम पहली डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं, विच इज़ सोचीपारा वाटरफॉल्स। 2 घंटे लग गए मतलब ड्राइव करते करते, जहाँ से हमारी प्रॉपर्टी थी वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। सो काफ़ी लंबा टाइम था। सोचीपारा वाटरफॉल्स अभी से जाना है। ये मैं पार्किंग एरिया में खड़ी हूँ, हमने जस्ट अभी अपनी कार पार्क करी है। यहाँ से कहीं थोड़ा बहुत वॉकिंग होगा, तो चलते हैं पहले वहीं पर। बहुत ही पॉपुलर ये एक वाटरफॉल है, काफ़ी सुना है इसके बारे में भी। सोचीपारा वाटरफॉल्स के पहले तो यहाँ पे एंट्री टिकट है कुछ 65 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन, एंड इसके बाद देन आपको कम से कम 30 to 40 मिनट्स की हाइक करनी होगी वहाँ पे पहुँचने के लिए। एंड कुछ 1.2 किलोमीटर की हाइक है, आपको लग जाएंगे ईजली 30 to 40 मिनट्स। एंड बल्कि वापस आते हुए तो और भी टाइम लग सकता है, बिकॉज नीचे जाते हुए डिसेंट था एंड वापस आते हुए असेंट होगा। नीचे बिल्कुल पहुंच चुके हैं सोचीपारा वाटरफॉल्स पे। मेरे पीछे है, मैं वहाँ उस तरफ बैठी हूँ क्योंकि उस तरफ बहुत क्राउड है, तो मैं तो वहाँ नहीं जाने वाली अभी। बहुत मतलब लोग हैं नीचे, सब नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, बट मैं अभी यहाँ पर आके बैठ रही हूँ। यहाँ से शांति से अभी पीछे आसपास कोई नहीं है, यहाँ से इंजॉय कर रही हूँ। दो द वाटरफॉल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से, बट अगेन द क्राउड वॉज वेरी ह्यूज। तो अगर आपको क्राउड नहीं पसंद तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अर्ली मॉर्निंग आए यहाँ पर, तब आपको कम क्राउड मिलेगा, या फिर जब जैसे ये ओपन होती है जगह, आई थिंक 9 o'clock के अराउंड होती है, वैसे ही आप यहाँ पर आ जाओ तो आपको क्राउड कम मिलेगा एंड आप ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। ऑल्दो वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत था एंड ये पूरा जो एरिया है कि फॉरेस्ट से सराउंडेड है, तो अगर आप नेचर लवर्स है अगेन तो आपके लिए जगह बहुत अच्छी है। अब यहाँ से वापस जाते जाते ही हमें कम से कम 2:30 हो गए थे, काफ़ी टाइम यहाँ पे निकल गया एंड अब हम जाएंगे 900 कंडी।
रास्ता जहाँ से हमें मिलेगी जीप। फ्रॉम हेयर हम अपनी खुद की कार में नहीं जा सकते, देयर इज़ अ पार्किंग एरिया, वहाँ पे आपको अपनी खुद की टैक्सी या फिर अपनी खुद का व्हीकल को आपको वहाँ पे पार्क करना है। एंड यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी ये टैक्सी जो हमें लेके जाएगी फाइनल 900 कंडी पॉइंट तक। बेसिकली यहाँ से ये जो रोड जा रही है ये सारा ऑफ रोड है, तो ओनली 4x4 व्हीकल अलाउड है। सो ये है 900 कंडी का जीप पॉइंट जहाँ पे आपको जीप्स मिलती है वहाँ पे ऊपर लेके जाने के लिए। ये मेन रोड पे ही है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी जीप मिल जाएगी। जीप के चार्जेस बताती हूँ सबसे पहले आपको। पूरी जीप के चार्जेस है 600 रुपीज़। ये अप एंड डाउन के चार्जेस हैं। आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे ऊपर टाइम स्पेंड करने के, जहाँ पे बेसिकली ग्लास ब्रिज है जो कि यहाँ की हाईलाइट है इस मेन पॉइंट के 900 कंडी की। एंड नाउ एक जीप में कम से कम 6 पीपल कैन ईजिली सिट, तो आप 6 लोग बैठ सकते हो एक जीप में। एंड ये 600 रुपीज़ पूरी टैक्सी के फेयर है। बाकी सारे दूसरी टैक्सी में चले गए थे, इस वाली जीप में हम 3 लोग हैं, तो ये 600 रुपीज़ का जो अमाउंट है हम 3 लोगों में डिवाइड होगा। पूरी ऑफ रोड है गाइस, इंजॉय कीजिए ये ऑफ राइड को, हमें काफ़ी मज़ा आया था। एंड फिर पहुंचते हैं ऊपर ग्लास ब्रिज पर। देखते कितना टाइम लगता है पहुंचने में। बाकी चार्जेस यहाँ पर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। 600 रुपीज़ अप एंड डाउन, तो इसमें पूरी जीप में 6 पीपल कैन सिट। तो आई थिंक ठीक है प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई नो फुटेज बहुत ही ज़्यादा शेकी थी, बट दिस इज़ टू शो यू कि कितना ज़्यादा ऑफ रोड था। एंड दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ओल्ड एज पीपल। तो एडवेंचर है, फ़न है, नो डाउट, बट ओल्ड एज पीपल के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड 30 मिनट्स की वन वे राइड है, तो हमें हाफ एन आवर पहुँचने में लगा। एंड अब पहुँचकर यहाँ पर थी एंट्री टिकट 200 रुपीज़ की फॉर 1 पर्सन। सो ये एंट्री टिकट हायर साइड पे है, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट केरला में कुछ जगहों में एंट्री टिकट ही इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट जो है सो है। तो अब चलते हैं स्काई ब्रिज को देखने के लिए। सो ये देखोगे आप, ये जीप साइकिल है। सो इधर आप जीप साइकिल भी कर सकते हो अगर एडवेंचर करने के मूड में हो, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। नाउ दिस इज स्काई वॉक आई गेस। एंड अब आता है मेन हाईलाइट जो कि है ये ग्लास ब्रिज। लग तो काफ़ी सुंदर है गाइस। सो ये है गाइस द पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ऑफ वायनाड। दिस इज़ 900 कंडी। कंडी का लोकल लैंग्वेज में मीनिंग होता है द पैच ऑफ लैंड। एंड 900 एकर्स ये जो लैंड है ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया है आई बिलीव। यहाँ पर मतलब जहाँ भी आप नज़र घुमाओगे आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी रिमोट लोकेशन पे ये कंस्ट्रक्ट किया है इन्होंने ब्रिज, ग्लास ब्रिज। एंड इवन मैंने जब प्लान किया था वायनाड को एक्सप्लोर करने का, तो ये जगह की वजह से ही किया था कि मुझे ये ग्लास ब्रिज देखना है यहाँ का। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है इस प्लेस ने अभी कुछ पिछले 1-2 साल में। एंड या इस पे वॉक करना एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड अमेजिंग, ब्यूटीफुल व्यूज़, ब्यूटीफुल लोकेशन।
ग्लास ब्रिज पे एंड बट अ ब्यूटीफुल फीलिंग। नीचे बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लो गहराई है एंड यहाँ से व्यूज माउंटेन्स लुक्स अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट पीछे आप लाइन देख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जस्ट यहाँ पे 1 मिनट की वॉक के लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। एंड पीछे भी लाइन खड़ी है मेरे, फटाफट वीडियो लो, फोटो लो एंड भागो। इंजॉय नहीं कर सकते पीसफुली आप यहाँ पर, दैट्स स्पॉट जो है एंड ये है सो है। मैं फटाफट अपनी फ़ोटो वीडियो करती हूँ, चलते हैं। सो दिस इज़ समथिंग इन बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड वर्सेस रियलिटी चेक। जितनी जगह सुंदर होती है उतनी वहाँ पर आपको ऐसा क्राउड देखने को भी मिलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा अपनी यहाँ पर एक फ़ोटो लेने के लिए भी एंड बट यहाँ से भी देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। मुझे बस व्यूज़ के कारण ये जगह बहुत अच्छी लगी, प्लस ये ग्लास ब्रिज जो हाईलाइट थी। जो जी ड्राइवर था उसने कहा था कि सिर्फ 40 मिनट्स है हमारे पास यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए, अदरवाइज ही गोना चार्ज सम एक्स्ट्रा अमाउंट। सो चलते हैं, 40 मिनट्स तो पता भी नहीं लगेंगे यहाँ पर बीतते हुए। टाइम बताऊँ तो कुछ 4 बजने वाले हैं शाम के। डेफिनेटली एडिकल केव्स आज नहीं हो पाएगा एंड दैट इज़ टू सैड बिकॉज मेरे वो प्लान था एक्सप्लोर करना। और एडिकल केव्स की एंट्री आई गेस 4:30 के बाद क्लोज हो जाती है। सो ये है एडिकल केव्स, अनदर पॉपुलर प्लेस ऑफ वायनाड। मुझे ये भी देखना था गाइस सच कहूँ तो, बट मैं बहुत लेट हो गई थी आज, तो फिर ये प्लेस हमें मिस करना पड़ा इवेंचुअली। एंड ये खुद अपने आप में 2 घंटे का ट्रैक है, तो आज तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। बट आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ स्टार्ट योर डे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आपको ये भी साथ में एक्सप्लोर करना है तो। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कि हमारा केरला का ट्रिप, केरला की ट्रैवल सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। इट्स ऑलरेडी बीन 1.5 मंथ्स कि मैं केरला में हूँ। मैं तो चलो वेकेशन कर रही हूँ, सो धीरे धीरे मैंने स्लो ट्रैवल करा, वीकेंड पे ट्रैवल करा। बट या आई गेव माई बेस्ट एंड ट्राइड कि जितना हो सके उतनी प्लेसेस को मैं कवर करके जाऊँ केरला में। बाकी आई एम सो हैप्पी, बहुत ही टाइम से केरला को मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी। जब से मतलब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तब से मेरा प्लान था कि जितना हो सके उतनी जल्दी मैं केरला को देखूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है हमारी कंट्री की। एंड विद दिस ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। जो नेक्स्ट आप जो सीरीज़ देखोगे वो देखोगे कुर्ग की। बट बिफोर दैट मैं एक आपको प्रॉपर केरला की आइटनरी बना के दूंगी 7-8 डेज़ की, बिकॉज ऑफकोर्स जिस तरह मैंने एक्सप्लोर करा केरला को 1-2 महीने लगाकर, उस तरह तो आप सब नहीं एक्सप्लोर करोगे। मैं तो वेकेशन कर रही थी, सो मैं आपको एक कंपाइल 8 डेज़ की या 7 डेज़ की ऐसा कुछ आइटनरी बनाकर दूंगी, जिसमें आपको सारा आइडिया लग जाएगा दैट हाउ टू गो, हाउ टू प्लान योर ट्रिप, कितना बजट होगा, कितना एक्सपेंस होगा, ये सब कुछ मैं शेयर करूँगी उसमें आपके साथ। वो बेसिकली एक सिटिंग वीडियो होगी, इसी के बाद मैं वो पब्लिश कर दूँगी। एंड इसके बाद फिर कुर्ग के वीडियोस आएंगे एंड कुर्ग के बाद हो सकता है आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप भी देखने को मिले बहुत जल्द। हिंट दे रही हूँ एंड यस कीजिए कौन सी कंट्री हो सकती है। बट जो भी मेरा इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है वो एक बहुत बड़े कैच के साथ है, मतलब नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है, कुछ है। मतलब मैं आपको सब बताऊंगी, आगे शेयर करूंगी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप सो कि आपको ये पसंद आया हो। आई नो वायनाड में मैंने ज़्यादा प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं करे, बट जितने भी ये 1-2 प्लेसेस मैंने देखे वही मेरा मेन था प्लान देखने का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।